नमस्कार मित्रों। मैं चर्चा तो आपसे बौद्धिक आतंकवाद पर ही करना चाहता था, परंतु आज मेरे सामने से दो न्यूज़ें गुजरी जिनको देख के मन बड़ा व्यथित हो गया। एक न्यूज़ थी, मैं आपके साथ वीडियो पे शेयर कर रहा हूं। एक न्यूज़ थी कि एक गर्भवती महिला को अमेरिका से लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर भारत सरकार को आदेश करना पड़ा। और उसी में एक नीचे न्यूज़ है कि एक मजदूर माता ने प्रसव के तुरंत बाद 160 किलोमीटर चल करके अपने गंतव्य को प्राप्त किया। साथियों, ये बहुत ही व्यथित करने वाली स्थिति है कि जिन मजदूरों से ये राज्य सरकारें उनको उनके घर से बुला के अपने राज्यों में काम करवाती हैं, उससे राजस्व की प्राप्त करती हैं, आज 2-3 महीने का आपदा काल है, तो क्या ये राज्य सरकारें इन मजदूरों को पाल नहीं सकती, जिनसे इनके राजस्व की वृद्धि होती है, जिनसे इनकी राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है? अगर ये जन कल्याणकारी सोच है तो निसंदेह इन राज्य सरकारों को डूब मरना चाहिए। मैं केंद्र सरकार का पक्ष नहीं ले रहा। जितनी जिम्मेदारी ये राज्य सरकारें हों, उतनी ही जिम्मेदार भारत की केंद्र सरकार भी है। हमारे पास हर चीज के लिए व्यवस्था है। अभी 20 लाख करोड़ का एमएसएमई को और छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने एक फंड डिक्लेयर किया। उनको तो 15 दिन बाद भी पैकेज दिया जा सकता था, परंतु ये जो मजदूर, आप टीवी पे आए दिन देख रहे होंगे, हर चैनल पे न्यूज चल रही है कि साहब खाने को नहीं है, मरना है, इसलिए सोचा घर जाके मरें। क्या इतने संवेदनहीन हो गए हमारे राजनेता? क्या भारत का संविधान यही सुरक्षा की गारंटी देता है? मित्रों, आवश्यकता है इस समय संविधान पर बहुत ही थॉरोली ऑब्जर्व करने की, उसको एनालाइज करने की, कि कहीं लिखा पढ़ी के नाम पर हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। आपको इस बात की चिंता है कि जात आधारित आप चर्चा करें, सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर करें? आपको इस बात पे चिंता है कि गलत मैसेज जात आधारित तो धर्म आधारित ना चला जाए, दंगा हो जाए, लेकिन जो मर रहा है सामने, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और खास करके उन स्थितियों में जब आप इन अप्रवासियों को इनके स्थान से बुला के अपने यहां रोजगार और उज्जवल भविष्य देने का वादा करते हैं। हजारों की तादाद में महाराष्ट्र से मजदूर आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, दिल्ली से निकल रहा है। क्या राज्य सरकारें बस भी नहीं दे सकती? और जब दे रही हैं तो उनसे पैसा चार्ज कर रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या है? एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कोई किराया नहीं लिया जाएगा, दूसरी तरफ कांग्रेस पर्चा बांट रही है कि मजदूरों को किराया हम दे रहे हैं। तो सत्यता क्या है? ऐसे आपदा काल में इस गरीब तबके की मदद करना इन राज्य और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, जिसमें आज की डेट तक ये दोनों ही सरकारें पूरी तरह असफल सिद्ध हुई हैं। बहुत ही विषम हालात हैं मित्रों। इन हालातों ने, और कुछ किया हो न किया हो, हमारी सरकारों की नीयतें स्पष्ट करती हैं। शासन सत्ता पाने के लिए अरबों खरबों की हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां, ये सरकारें एक मजदूर का परिवार नहीं पाल सकती, और वो भी उस मजदूर का जो आपके राज्य को, जो आपके देश को राजस्व की प्राप्ति कराता है। अरबों रुपए लगा करके इंडस्ट्री खड़ी कर लेने से उत्पादन नहीं होता जब तक ये मजदूर वहां काम न करे। जब तक ईंटा गारा नहीं धोएगा तब तक आपकी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। अब यही आपके लिए सबसे सुलभ शिकार रह गया कि जिसको जैसे चाहिए मार दीजिए। मैं निंदा करता हूं और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको, इन मजदूरों के हित में अपनी बात उठाएं। क्यों? क्योंकि अगर ये लॉकडाउन ज्यादा चला तो कल इन मजदूरों के बाद निम्न मध्यम वर्ग की जो है बारी होगी। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मेरा चैनल शेयर करें। नमस्कार।